हेलो गाइस, आज दिन का पहला ऑर्डर आ गया है। ये है पनीर बर्गर का कॉम्बो है, जिसमें एक कोक जाएगा और पनीर बर्गर जाएगा, फ्राइज जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर आया, मम्मी और मैंने सबसे पहले सारा सामान निकाला अलग अलग जगह से, मतलब फ्रिज से, डीप फ्रीज़र से, क्योंकि बर्गर का कॉम्बिनेशन आया था, वो भी पनीर पैटी बर्गर का। तो मैं तो स्कूल से आके आराम ही कर रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है और बहुत लेज़ी लगता है। एक तो 40 मिनट्स में स्कूटी में ट्रैवल करती हूँ, उसके बाद जो पीठ की जो ऐसी वाट लगती है ना कि पूछो मत। आके खाना पीना खा के मैं रेस्ट कर रही थी और आके सबसे पहले मुझे अपना मेन्यू वगैरह देखना पड़ता है कि सब कुछ तीनों में, मतलब जोमेटो, स्विगी और ये सब में ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके बाद फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा सोचा कि चलो अब आंखें बंद करती हूँ, इतने में ऑर्डर आ गया। और मम्मी को देखो, सारी सामान, पैकेजिंग का सामान लेके मेरे बगल में खड़ी थी, मुझसे पूछ रही थी कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मैंने मम्मी को बताया कि नहीं मम्मी, ज़्यादा चीज़ का नहीं है, ये सिर्फ पनीर पैटी बर्गर का कॉम्बो है जिसमें कोल्ड ड्रिंक है। तो जैसे ही ऑर्डर आता है, हम लोग तभी जो कोक होता है ना, उसको थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में रख देते हैं। हम पहले से रखते नहीं है, तो इतना स्पेस नहीं है, और डीप फ्रीज़र में डालेंगे ना तो वो ना पूरा वो जम जाएगा। तो इस वजह से जैसे ही ऑर्डर आता है कॉम्बो वाला, तो हम उसी टाइम उसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फ्रीज़र या तो डीप फ्रीज़र में रख देते हैं। तो मेरा जो बर्गर है वो जल्दी बन गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मैंने फ्राइज़ को ना फ्रायर में डाल दिया था। फ्रायर ठीक हो गया है, मैंने 2-3 बार बुला के चेक करवा लिया और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया था। देखो बहुत क्रिस्पी हो गया था, तो फटाफट से हुआ। और ये था प्लेन फ्रेंच फ्राइज, जिसमें सिर्फ नमक डालना पड़ता है, पेरी पेरी डलता नहीं है। और आजकल अभी थोड़ा मौसम ना गर्मी वाला है ना, तो लोग ज़्यादातर ना अवॉइड करते हैं कि वो ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाए नहीं। जैसे ही ऑर्डर पैक हुआ, मैंने फटाफट से रखा। वैसे तो हमारे हर ऑर्डर पे ये होता है कि डोंट सेंड कटलरी और ये सब, बट उसके बावजूद मम्मी और मैं ना हमेशा हम टिश्यू पेपर डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि हमारे फ्राइज़ हुए नहीं हुए, क्योंकि थोड़ा सा क्रंची ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये एलुमिनियम वाले बॉक्सेस ले आई थी। जो दूसरे वाले बॉक्सेस हैं, जो प्लास्टिक वाले, उसमें क्या हो रहा था, मेरी जो भी चीज़ थी ना, ये स्पेशली फ्राइज़, उन्हें बहुत सॉगी हो जा रहा था। तो मैंने बॉक्स चेंज किया, मैंने ये एल्यूमिनियम वाला मैं ये लेकर आई, जिसमें रेस्टोरेंट सब में ये देते नहीं है चाउमीन वगैरह, चाउमीन। तो मैं अब ना नगेट्स और ये फ्राइज़ वगैरह मैं इसी में डालती हूँ। और जैसे ही मेरा फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, मैंने निकाला, उसमें नमक डाला अच्छी तरह से, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है, नहीं तो कई जगह ज़्यादा होगा, कहीं जगह कम होगा। और फाइनली मैंने सारी पैकिंग करके रेडी कर लिया और बस डिलीवरी मैन का वेट कर रही थी कि वो कब आए, और थोड़ी देर में भैया आ गए थे। थैंक यू। ठीक है, आज दिन का पहला ऑर्डर चला गया है और ये आया था पनीर बर्गर का कॉम्बो आया था। ये आया था स्विगी से। और ये घर की हालत देखो, ऐसे हो जाता है क्योंकि टाइम इतना कम मिलता है ना, उस वजह से ऐसे हो जाता है। चलो, बोनी हो गई मेरी आज की। काफ़ी देर वेट करने के बाद जब कोई ऑर्डर नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं बनाती हूँ मास्टर ग्रेवी, ताकि ना इजी हो जाए। सुबह सुबह बहुत हड़बड़ाहट होती है, सुबह सुबह नाश्ता और लंच लेके जाने के लिए। तो मैंने बहुत सारे 1 किलो टमाटर चॉप किया, आधा किलो प्याज काटा, और उसके बाद मैं लहसुन, अदरक वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया और फटाफट कढ़ाई चढ़ा के मैंने मास्टर ग्रेवी बनाने की तैयारी करी। और जैसे ही वो भुन गए, मैंने पंखे के नीचे इसको रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। और काफ़ी सारा हो गया था, मतलब लगा लो 10 दिन तक चल जाएगा। इसमें मैंने काजू भी डाला था, जिससे एक अलग फ्लेवर आया। गाइस, अभी एक और ऑर्डर आया था। मैं सो गई थी 11:30 बजे, मतलब लगा लो 11:40। आउटलेट बंदी होने वाला था, इतने में ऑर्डर आ गया फार्म हाउस पिज़्ज़ा का और अंडा पराठा का। तो बस बना के मैं सारा सामान रख रही हूँ। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम था 10 मिनट और मैं नींद में थी। तो मम्मी और मैंने फटाफट से बनाया। देखो, पूरा किचन साफ़ कर दिया था, अब दोबारा से हौच पौच हो गया। तो गाइज, अभी बज रहे हैं 12:14 और किचन मेरा सब बंद हो गया है। तीनों आउटलेट में, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो और स्विगी में, दोनों में बंद हो गया। मैं सो ही रही थी
और अचानक से फ़ोन की घंटी बजने लग गई। इसका जो टोन होता है वो बहुत ही अलग होता है। मैं गहरी नींद में थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अचानक से मैंने देखा कि फ़ोन की तो भाई बेल बज रही है। फटाफट से उठी और समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, एक्सेप्ट करूं या ना करूं। फिर मैंने देखा कि फार्म हाउस पिज़्ज़ा था और दूसरे में था 2 अंडा पराठा। फटाफट से नींद में उठी मैंने, मम्मी जगी हुई थी। अब मम्मी और मैंने फटाफट से प्रिपरेशन किया और थोड़ा सा डिले हो गया और फिर हम लोगों ने राइडर भैया को दे दिया। चलो ये काम हो गया, हमने ये ऑर्डर रेडी कर लिया। चलो अब 12 बज चुके हैं, मुझे सोना भी है, सुबह स्कूल भी जाना है। तो